सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। इट्स अ फ्राइडे एंड द डेट इज 22 अगस्त 2025, 22 अगस्त 2025 है आज की तारीख। और दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि शुक्र है, शुक्रवार है, तो उसके साथ साथ चौकन्ना भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं कि कुछ भी अगर शुक्रवार को आप होल्ड करके जाते हैं सोमवार के लिए, तो 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग देखने को मिलता है। इसलिए आज कुछ भी होल्ड करके जाना खतरे का सौदा हो सकता है। तो कृपया वीकेंड पर कुछ भी होल्ड करके ना जाएं, क्योंकि ना सिर्फ ये खतरे का सौदा होता है, इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस पैकेज भी लेकर जाना होता है। क्योंकि 3 रात 2 दिन आप सो तो पाएंगे नहीं, स्ट्रेस लेते रहेंगे। तो भाई काहे का स्ट्रेस लेना। जाइए कहीं 2 दिन 3 रात 2 दिन का कहीं ट्रिप करके आइए, कहीं कोई पूना जाइए, कोई गोवा जाइए, कोई बॉम्बे जाइए, कोई शिमला जाइए, कहीं ना कहीं घूम फिर के आइए। खैर एनीवेज, इससे याद आ गया कि मेरी भी अभी मैं इस वीडियो के तुरंत बाद मैं निकलने वाला हूँ, फ्लाइट है मेरी। मैं भी महाराष्ट्र जा रहा हूँ इस वीकेंड पर। आप लोगों को पता है लर्निंग सेमिनार है पुणे में। तो उम्मीद करता हूँ आप जो भी पुणे के आसपास के लोग होंगे वो ज़रूर उस सेमिनार का पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर संडे को आएंगे। रविवार का दिन है, पूरे दिन का प्रोग्राम है। सुबह 9 से लेकर शाम 5 साढ़े 5 तक का प्रोग्राम रहेगा। और वहाँ पे लंच का भी अरेंजमेंट किया गया है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी पर भी बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। और साथ में ऑफ कोर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इंडियन मार्केट के ऊपर तो चर्चाएं तो होनी ही होनी है। सीखने के लिए बहुत कुछ वहाँ पर मिलने वाला है। किस तरह से लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, किस तरह से शॉर्ट कवरिंग मूव्स आते हैं, किस तरह से किसी गैप अप को ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से गैप डाउन फ्लैट कैसे आइडिया लगता है, किस तरह से ये ऑप्शन चेन से किस तरह से आइडियाज लगते हैं, वो सब चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी आना चाहे खुशी से आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि कल यानी कि बृहस्पतिवार को क्या हुआ। बृहस्पतिवार को एक ठंडी एक्सपायरी देखने को प्राप्त हुई। ठंडी एक्सपायरी जब मैं कहता हूँ तो आप लोगों को मालूम है रेंज बाउंड कर दिया गया और पूरे दिन किसी के हाथ कुछ भी शायद नहीं लगा। रिटेल का तो भाई कल अच्छा दिन नहीं रहा होगा। एवरेजिंग कराते रहे होंगे और एवरेजिंग करते करते सब पैसा खत्म किया होगा। एनीवेज, कल की अगर बात करूंगा तो कल का विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक, अगर मैं FII/FPI एंड DII एक्टिविटी ऑन NSE, BSE एंड MSCI इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट देखूं तो हमको पता चलता है कि कल दोनों ही FIIs एंड DIIs दोनों ही कैश में नेट बाय करके गए। 2546 करोड़ 2546 करोड़ के नेट बाय में DIIs बैठे हुए हैं और वे विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs 1246 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं केवल NSE का डेटा देखूं तो NSE में DIIs जरूर कल 1226, केवल DIIs ने क्या किया है 1226 करोड़ का नेट बाय किया है। और दूसरी तरफ FIIs 1203 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, FIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो कल विदेशी संस्थागत निवेशक बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए, फिन निफ्टी के फ्यूचर को सेल करके गए, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर को भी ये सेल ही करके गए हैं। और हाँ, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को ये बाय करके गए जाते दिखाई पड़े हैं। अब दोस्तों, आज मैं सबसे पहले जो इंडेक्स लेने वाला हूं उसका नाम है सेंसेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स 82,000 पर कल ये क्लोज हुआ है। 82,000 पे इसकी क्लोजिंग दिखी हमको। हाई लगा है 82,231। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 82,231। 82,231 को हम रिस्पेक्ट देंगे। जब तक 82,231 82,231 के ऊपर टिकता नहीं, मैंने वर्ड्स है टिकता नहीं, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 82,360 82,360 इसके बाद एक लेवल आ सकता है और वो भी पार हुआ तो 82,500 501 82,500 501 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड, अगर हमने
81,921 को तोड़ा, कल का लो है जी 81,921, 81,921 कल का लो है। अगर इसको हमने तोड़ा तो उसके नीचे हमको 81,828, 81,828 देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी टूट जाता है तो 81,702, 81,702 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई क्या हम अच्छी सिचुएशन में हैं, क्या हम बुलिश सिचुएशन में हैं अथवा नहीं। बिल्कुल ये समझ जाइए कि हम सिचुएशन जो है वो हायर हाइज वाली सिचुएशन लग रही है, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम बात करेंगे डेमास की तो हम सभी इंपॉर्टेंट डेमास से ऊपर बैठे हुए हैं, ये भी अच्छी बात है। मेरा कहीं पर भी कोई विचार सेल करने का, शॉर्ट करने का नहीं है जब तक कि पिछले दिन का या तो लो ना कट जाए, और इवन अगर कोई यहाँ से कोई अच्छा खासा डिप मिल जाए तो मैं डिप पर भी अगर कोई गैप डाउन हो तो शायद मैं वहाँ से भी उठाने की ही कोशिश करूँगा। अगर कोई गैप डाउन मिलता है तो मेरा शॉर्ट करने का विचार तो कम से कम कोई नहीं है, डिप पे बाइंग का विचार ही अभी तो बन रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। बैंक निफ्टी पे याद रखिएगा FIIs फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी कुछ कमजोरी अभी भी दिखा रहा है। अब आप कहेंगे कुछ कमजोरी क्यों दिखा रहा है भाई, क्योंकि 50 डेमा और 20 डेमा के नीचे क्लोज हो रहा है, 50 डेमा एंड 20 डेमा के नीचे क्लोज हो रहा है। सेंसेक्स निफ्टी एक अलग दिशा में चल रहे हैं, यहाँ पर निफ्टी बैंक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। बट क्या आज हम इस प्रॉब्लम से निकल के ऊपर की ओर जा सकते हैं? कल भी अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग हमारी प्लस में हुई है और एक बार को तो ओपनिंग बहुत ऊपर हुई थी, शानदार ओपनिंग हुई थी। एनीवेज जब तक अब हम 55,9 बेसिकली 993 का एक लेवल है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सीधा सीधा लेवल ले रहे हैं 56,000 का, 56,010 का। जब तक हम 56,010 56,010 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करते, टिकना स्टार्ट नहीं करते, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे। 56,010 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 56,235, दैट इज 56,235, और वो पार किया तो 56,500, 56,500। ऑन द डाउन साइड अगर कल का लो कटता है दैट इज 55,708, 55,708, तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे 55,616, 55,616, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 55,500, 507, 55,500 to 507 भी एक बार को डाउन साइड पे हमको देखने को हो सकता है प्राप्त। याद रखिएगा इस वीकेंड में बहुत कुछ होने वाला है। वीकेंड पे कोई भी बड़ी खबर कहीं से भी आ सकती है, वैश्विक विश्व के तौर पर भी कोई US, रशिया, यूक्रेन की तरफ से भी आ सकती है या कहीं और से भी आ सकती है। इंडिया में भी आजकल काफ़ी हलचलें हो रही हैं। GST आपको पता, GOM की मीटिंग भी थी और उसमें भी क्या क्या हुआ, और उसमें भी रैशनलाइजेशन ऑफ GST स्लैब्स का बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चर्चाएं चल रही हैं। तो हो सकता है कि इस वीकेंड पे ऐसी और खबरें आने की उम्मीद लगा सकते हैं। फिन निफ्टी की कर लेते हैं बात। फिन निफ्टी याद रखिएगा, फिन निफ्टी पे अब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आजकल थोड़ा सा ना एक डिफरेंट ट्रैक्स पे चलते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि यार फिन निफ्टी पैसा दे रहा है, बैंक निफ्टी दूसरी तरफ चल रहा है, बैंक निफ्टी सुस्ता रहा है। होता है ऐसा क्योंकि यहाँ पर कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर के हैं, बैंकिंग, मेन बैंकिंग के नहीं है, NBFCs हैं कुछ, तो उसका भी थोड़ा असर देखने को मिल जाता है। एनीवेज 26,641, 26,641 के जब तक हम ऊपर चलेंगे नहीं, जब तक हम उसके ऊपर टिकेंगे नहीं, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 26,641 के ऊपर गए तो 26,700, 26,700, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,756, 26,700, 26,756 का लेवल ऑन द अपसाइड। डाउन साइड के लिए अगर बात करते हैं तो कल का लो यानी कि बृहस्पतिवार का लो दैट इज 26,530, 26,530 जब तक ना टूटे तब तक हम कुछ नहीं सोचेंगे डाउन साइड के बारे में। उसके नीचे एक बार को लेवल आ सकता है 26,482 से 26,500, 26,482 से 26,500 एक बार को दिखाई दे सकता है। मेरा लेवल वैसे 26,482 का है, 26,482 दिख सकता है, और अगर वो भी टूटा
तो भाई 26,418 26,418,419 का लेवल एक बार को फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। भाई इसकी तो बातें ही निराली हैं, ये तो अलग ही चलता है। ये अगर आप इसका एक सिनेरियो देखोगे ना, मिड कैप निफ्टी का लास्ट कैंडल देखोगे तो या तो बिल्कुल टॉप पे बन रही होती है मिड कैप निफ्टी की लास्ट कैंडल, लास्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स की कैंडल देखोगे तो लास्ट बिल्कुल टॉप अगर बना होगा किसी दिन का तो लास्ट 10 मिनट 5 मिनट में बनता है, और अगर लो भी बनता है तो वो भी लास्ट 5 मिनट 10 मिनट में बनता है। मतलब एक तरफा, जब ये दौड़ने लगता है तो फिर एक तरफा ही फिर दौड़ता है, फिर ये रुकता नहीं है। वो एक मुझे याद है एक शायर ने, किसी ने कहा है ना रोकी बाबा रोकिया ना रुकना हीर ने, तो उसके लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है कि जिस तरफ दौड़ पड़ेगा फिर रुकता नहीं है। एनीवेज कल इसने 78 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को प्राप्त हुई है। 13,057 जब तक अपसाइड के लिए हम ब्रीच ना करें, 13,057 कल का हाई है, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचे। अब कुछ लोग कहेंगे साहब 13,000, अब कुछ होंगे जो 13,000 13,010 से भी इसको उठा लेंगे। 13,000 के ऊपर भी एक बार को जो रिस्क लेने वाले होते हैं ना वो तो ले ही लेंगे। 13,000, 13,057, उसके ऊपर गए तो 13,088, 13,088, और अगर वो भी पार हुआ तो 13,133, 13,133। ऑन द डाउन साइड अगर हमने कल का लो तोड़ दिया 12,921 पे तो हम क्लोज ही हो रहे हैं, 12,913 का लो है तो लो के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। यानी कि भाई प्रेशर था कल बहुत तगड़ा सेलिंग का बहुत सॉलिड प्रेशर रहा कल। 12,913 अगर टूट जाता है, 12,913 की बजाय ऐसा करते हैं, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 12,900 का पुट राइट, शायद बचा पाए। अगर 12,900 के नीचे गया तो फिर तो आपको पता है 12,900 के नीचे अगर जाता है, 12,897 के नीचे गया तो 12,860, 12,860, और अगर वो भी टूटता है तो 12,806, 12,806, 12,806। अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी 50 पर। जी हाँ, निफ्टी 50 द बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स। सर इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है? ट्रेंड अपसाइड का है, ट्रेंड अपसाइड का है। ठीक है जी, सभी इंपॉर्टेंट डे मार्क्स से ऊपर है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट डे मार्क्स से ऊपर है। क्या आइडियल सिचुएशन में? अभी तो नहीं है आइडियल सिचुएशन में, अभी तो नहीं है। लेकिन अगर आज इसने कल से बेहतर क्लोजिंग दे दी, कल इसने क्लोजिंग दी है 25,083 पर, क्लोजिंग तो ऊपर ही है भाई, 33 पॉइंट ऊपर है। बुधवार से 33 पॉइंट ऊपर, 33 पॉइंट ऊपर ही क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम, मेरे को लगता है कि अगर अभी सबसे ऊपर 9 डे में आ चुका है, 20 डे मार्क को 50 डे मार्क को क्रॉस ओवर देके ऊपर को आ चुका है। बस थोड़ा सा और पुश हो जाए तो यानी कि ये आइडियल सिचुएशन में आ जाए, और अगर वो आइडियल सिचुएशन में आ गया तो रॉकेट हो जाएगी। आज नहीं हो, आज ये नहीं कह रहा कि आज ही हो जाएगा, निफ्टी 50 उसके बाद रॉकेट हो जाएगी। निफ्टी 50 में मेरा शॉर्ट करने का, सेल करने का, मेरा कम से कम मुझे नहीं लगता इस चार्ट के हिसाब से कोई विचार होना चाहिए। लेकिन एनीवेज लेवल टू लेवल बात होती है सारी, लेवल टू लेवल सारी बात होती है। लेवल टू लेवल की जब हम बात करते हैं तो 25,153 कल का हाई है। कल आपने देखा 50 पॉइंट भी की रेंज भी नहीं थी, बहुत छोटी सी रेंज में ज़्यादातर टाइम मार्केट ने काटा। 25,153, 25,153 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो सीधा सीधा हम स्ट्राइक करने जा सकते हैं 25,200 को, 25,200 को। 25,200 भी अगर ब्रीच होता है तो 25,242, 25,242, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,300, 25,300। अभी भी दोस्तों हमारे लिए 25,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑन द डाउन साइड अगर हमने कल का लो तोड़ दिया, कल का लो क्या है? 25,054, 25,054, वही 25,050, 25,054 का एक लेवल रख लीजिए। अगर ये तोड़ते हैं तो एक बार को लोग कहेंगे सर 25,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। 24,990, 991, 24,990, 24,991 एक बार को दिख सकता है। अगर वो टूट जाता है तो 24,950, 24,950, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,908, 24,908 से 910 के लेवल्स ऑन निफ्टी 50 दिख सकते हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा कि 28 और 29 अगस्त को, 28 अगस्त और 29 अगस्त को रात्रि में 8 बजे से हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 2 दिन का फ्री सेशन रख रहे हैं।
ये सेशन केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन लोगों ने हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया होगा। क्या आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया है? वहाँ पर जो आपकी कुछ लोगों की क्वेरीज होती हैं कि साहब क्रिप्टो में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सभी क्वेरीज का, उन सब शंकाओं का निवारण भी करने की कोशिश करूंगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। ये जूम एप्लीकेशन पर ये प्रोग्राम होगा, यानी कि आप और मैं आपस में बात वहाँ पे कर सकते हैं और बिल्कुल टोटली फ्री रखा गया है। केवल आपको हमारे लिंक से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक मिल जाएगा, उससे आप खुलवाकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जहाँ जो वहाँ पे नंबर दे रखा है। साथ में आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जो भी इसका पार्टिसिपेंट होंगे उनको क्रिप्टो चैम्प्स, जो हमारा जसी टेक क्रिप्टो चैम्प्स एक ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें भी एंट्री मिल जाएगी। तो भाई देर किस बात की, लेवल्स तो आपने इंडियन मार्केट के नोट कर ही लिए हैं, क्यों ना क्रिप्टो करेंसी का डेल्टा एक्सचेंज में जसी टेक लिंक से अकाउंट खुलवाया जाए और इंटरेक्शन के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया जाए। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता ही दूँ कि फ्राइडे है, कुछ भी होल्ड करके नहीं जाने का। जाओगे तो ओखली में सिर दे के जाओगे, फिर 3 रात 2 दिन सोओगे नहीं, मूसलों से डरोगे। ओखली में जब सिर दे के जाते हो या तो मूसलों से डरा मत करो, अदरवाइज ओखली में सिर दे के मत जाया करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, इतना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। सी यू ऑल एट पुणे, गुड लक एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।